ये जो आप देख रहे हो उज्जैन का महाकाल मंदिर, एक्चुअली में क्या ये मंदिर शुरू से ऐसा ही था? क्या ये सच बात है? जहां आज आप महाकाल मंदिर देख रहे हो, वहां पहले कभी मस्जिद हुआ करता था जिसमें औरंगजेब ने खुद नमाज अदा की थी। तो क्या फिर इस मस्जिद को हिंदुओं ने तोड़ा था? आखिर क्यों महादेव को जल समाधि लेना पड़ा था? ऐसी क्या मजबूरी थी कि वहां स्वयं महादेव प्रकट हुए थे? सवाल बहुत सारे हैं। इनका आंसर जानने के लिए आइए आप और हम चलते हैं उज्जैन की यात्रा पर। देखो, महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। असल में ये कोई आम ज्योतिर्लिंग नहीं है, महादेव का एकमात्र दक्षिण मुखी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। बाकी के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, सबका फेस पूरब की तरफ है। मतलब आपने कभी सोचा है या जानने की कोशिश की है क्यों वहां पर महादेव को ताजा मुर्दों के राख से भस्म आरती की जाती है? आखिर क्या कारण है कि वहां पर इतनी तांत्रिक क्रियाएं होती है? देखो, ये सब जो वहां पर होता है यूं ही नहीं होता है। हिंदू धर्म में हर चीज का स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। एक्चुअली में उज्जैन में महादेव को महाकाल रूप में प्रकट होना, अभी आगे बताऊंगा प्रकट होने का रीजन, पूरब मुखी होना और भस्म आरती के कारण ही उज्जैन सबसे बड़ा तांत्रिक क्रियाओं का केंद्र है। देखो, आपके मन में यह सवाल जरूर चल रहा होगा, क्यों, कब और किसने मजबूर किया महादेव को उज्जैन में प्रकट होने के लिए? असल में महादेव के उज्जैन में प्रकट होने के दो इंपॉर्टेंट रीजन थे। इसके अलावा और भी कई रीजन और स्टोरीज अवेलेबल है ग्रंथों में, जिसे पढ़कर समझ के रिलेट कर पा रहा हूँ। वो रीजन अभी आगे बताता हूँ। पहला रीजन तो ये था कि उज्जैन महादेव का सबसे पसंदीदा नगरी है। असल में आज का उज्जैन प्राचीन काल के 16 महाजनपद में से एक अवंती महाजनपद था। स्कंद पुराण के अनुसार तारकासुर के तीनों पुत्र त्रिपुरासुर का एक साथ वध करने के लिए पृथ्वी बना रथ, चंद्रमा और सूर्य बना उसका पहिया, सारथी बने विष्णु जी, मेरु पर्वत बना धनुष और बने वासुकी नाग धनुष का डोर। फिर महादेव ने उस दिव्य धनुष पर पाशुपात अस्त्र का संधान किए। एक ही बार में तारकासुर के तीनों पुत्र त्रिपुरासुर का वध करके उसके बाद ही उन्होंने अपनी बेहद पसंदीदा नगरी अवंतिकापुरी का निर्माण किए थे। दूसरा रीजन ये था कि असल में कई नाम से पूजे जाने वाले महादेव को प्यार से हम भोले बाबा कहकर भी पूजा अर्चना करते हैं। ये तो सब जानते हैं महादेव को भोले बाबा क्यों कहते हैं। बाकी नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। खैर, मैं आपको आगे बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। असल में राजा चंद्रसेन की कथा के अनुसार बात द्वापर काल के समय की है। उसी वक्त महादेव ने अपनी सबसे पसंदीदा नगरी अवंतिकापुरी का निर्माण किए थे, जिस पर राजा चंद्रसेन राज करता था। असल में राजा चंद्रसेन कोई आम राजा नहीं था, वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसी नगर में गोपी नाम की विधवा अपने 5 साल के बच्चे के साथ रहती थी। एक दिन की बात है, वही 5 साल का लड़का अपने नगर के महाकाल मंदिर में गया और देखा कि राजा चंद्रसेन महादेव की पूजा अर्चना कर उनके ध्यान में लीन था। उसके बाद उसके मन में क्या आया क्या नहीं आया किसी को कुछ नहीं पता। वो मंदिर से निकला और अपने घर गया। वहाँ पर रास्ते से एक पत्थर उठाया और अपने सामने रखा, फिर महादेव के ध्यान में लीन हो गया। शाम के समय गोपी ने अपने बेटे को कई बार खाना खाने के लिए बुलाई, पर ध्यान में लीन होने के कारण उसे पता नहीं चला, जिस कारण वो अपने बेटे की खूब पिटाई करती है और सामने रखा पत्थर भी उठाकर फेंक देती है। काफी समय बाद जब उसका ध्यान टूटा तो उसने अपनी हालत देखी, फटे हुए कपड़े देखे और इस बात से उसे बहुत तकलीफ और दुख हुआ कि सामने रखा हुआ पत्थर भी नहीं है। फिर क्या था, महादेव तो है ही भोले। बच्चे को दुखी देख उनसे रहा नहीं गया और वो स्वयं प्रकट हुए, क्योंकि बच्चे के मन में महादेव के महाकाल रूप का ही दर्शन हुआ था और उसी की छवि मौजूद थी, इसलिए महादेव वहाँ स्वयं महाकाल रूप में प्रकट हुए थे। ये देखकर बच्चा बहुत खुश हुआ और महादेव के महाकाल रूप की खूब पूजा अर्चना करने लगा। शिव पुराण के अनुसार असल में इसी बच्चे की 8वीं पीढ़ी नंद जी थे, जो भगवान श्री कृष्ण के पिता थे और भगवान श्री कृष्ण ने यही महाकाल मंदिर में आकर शिक्षा प्राप्त की और महाकाल स्रोत का गान किया है। मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं बताता हूँ, सब ग्रंथों में लिखा हुआ है, बस उसे पढ़ता हूँ और एक्सप्लेन करता हुआ चला जाता हूँ। महाभारत, स्कंद पुराण, शिव पुराण और राजा चंद्रसेन की कथा से एक्चुअली में पता चलता है कि महाकाल मंदिर कितना प्राचीन है। इन सभी ग्रंथों से मिले सबूत एक दूसरे से जुड़े होने के कारण एक्चुअली में पता चलता है कि अवंतिकापुरी में महाकाल स्वयं प्रकट हुए थे। और अंत में कालिदास की रचना मेघदूत में तो महाकाल मंदिर की सुंदरता का खूब बखान किया गया है। कई ऐतिहासिक स्रोत, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार महाकाल
महाकाल मंदिर को और भी भव्य बनाने का काम राजा विक्रमादित्य ने किया था। स्कंद पुराण और अन्य कई ग्रंथ के अनुसार अवंतिकापुरी के आसपास के क्षेत्र में राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा ने अपनी राजधानी अवंतिकापुरी को नियुक्त किया था। राजा विक्रमादित्य की एक बहुत ही सुंदर बहन थी जिसका नाम था सुंदरा। असल में वो महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। कालिदास की रचना मेघदूत के अनुसार राजा विक्रमादित्य ने अपनी बहन की पूजा अर्चना के लिए महाकाल मंदिर को और भी भव्य बनवाया था। असल में उन्होंने मंदिर में कई नए इमारत बनवाए और उसमें भव्य मूर्तियों की स्थापना की। खास बात ये थी कि उन्होंने मंदिर के परिसर में एक धर्म सभा का निर्माण करवाए थे जहाँ से वो न्याय करते थे। राजा विक्रमादित्य के जाने के बाद ऐसे मान्यता है और कहा भी जाता है उज्जैन में वही रुक सकता है जो विक्रमादित्य जैसा न्याय प्रिय राजा, मंत्री और नेता हो। इसी कारण उज्जैन में कोई भी राजा, मंत्री, नेता और विधायक रात में रुकने की कोशिश नहीं करता है। अगर कोई वहाँ रात को रुका तो अगले दिन उसकी कुर्सी चली जाती है या उसका मौत हो जाता है। बाकी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ये बात कहाँ तक सच है। असल में हम आपको बताते हैं कि ग्रेविटी फोर्स की खोज एक्चुअल में किसने किया था। जिन लोगों को लगता है कि आइजैक न्यूटन ने किया था वो प्लीज वीडियो को आगे थोड़ा ध्यान से देखें। उज्जैन के महाकाल मंदिर का विस्तार धार्मिक स्तर के अलावा एजुकेशनल क्षेत्र में भी तेजी से हो रहा था। ये दुनिया का सबसे बड़ा एकमात्र एजुकेशन रिसर्च सेंटर का केंद्र था। एक्चुअली में यहाँ भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर जैसे मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर ने अपना रिसर्च सेंटर बनाया हुआ था। यही महाकाल मंदिर से सारे मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर टाइम और ग्रहों का एग्जैक्ट पोजीशन कैलकुलेट करते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी दुनिया जानती है ग्रेविटी फोर्स का खोज आइजैक न्यूटन ने 1687 में किया था। बट असल में हम आपको बताते हैं कि एक्चुअली में सिद्धांत शिरोमणि बुक के अकॉर्डिंग ग्रेविटी फोर्स की खोज 12th सेंचुरी में भास्कराचार्य ने यही उज्जैन में किया था। अब तक उज्जैन और महाकाल मंदिर का गोल्डन टाइम चल रहा था क्योंकि जब से यहाँ महादेव स्वयं प्रकट हुए हैं तब से लेकर लगभग 12th सेंचुरी तक ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने महाकाल मंदिर को और भी भव्य बनाने के लिए अनगिनत निर्माण काम करवाए थे। उत्तर भारत पे तो पहले से ही, बट यही वो टाइम पीरियड था जब भारत पर मुसलमानों का आक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा था। पर सोचने वाली बात ये थी कि क्यों मुसलमानों ने अचानक से भारत पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था जो समय के साथ साथ बढ़ता चला गया। देखो इतिहासकारों के अकॉर्डिंग इसका आंसर एकदम सिंपल सा था। मुस्लिमों को चाहिए था पैसा और वो था सिर्फ भारत में। जब वो पैसा लूटने भारत आया तो हमारी संस्कृति, यूनिक आर्किटेक्ट और जबरदस्त टेक्निक के ऊपर बने मंदिर और महल का स्ट्रक्चर, उसमें रखे सोने चांदी की मूर्तियां और कभी न खत्म होने वाला खजाना का भंडार देखकर पागल हो गया था। असल में उस वक्त मुसलमानों के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं थी कि सारा खजाना एक बार में लूट कर ले जा सके। इसलिए भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो सारा खजाना धीरे धीरे लूट कर ले जा सके। एक्चुअली में उस वक्त भारत में इस्लाम धर्म को तेजी से फैलाने के लिए जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया और मंदिरों को तोड़ के मस्जिद में बदल दिया गया। इसी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उज्जैन पर सबसे पहला आक्रमण 11th सेंचुरी में गजनी के सेनापति ने किया था। खैर इस आक्रमण से महाकाल मंदिर को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन इससे भी बड़े और भीषण आक्रमण अभी होने बाकी थे। 11th सेंचुरी के लास्ट तक राजा उदयादित्य और राजा नरवरवा ने महाकाल मंदिर को और भी भव्य बनवा दिया। देखो वक्त था 1234 का। गुलाम वंश के शासक दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने अपना शासन कायम रखने के लिए उज्जैन पर सबसे बड़ा और भीषण आक्रमण किया था। देखो उस वक्त दिल्ली के पास पैसा नहीं था और इल्तुतमिश को अपना शासन बचाने के लिए चाहिए था पैसा, इसलिए वो आ गया उज्जैन मंदिर को तोड़ के उसे लूटने के लिए। इल्तुतमिश ने अपने रास्ते में आने वाले सभी मंदिरों को तोड़कर उसका खजाना लूटते हुए उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास पहुंचा। इल्तुतमिश ने जो आक्रमण किया था अब तक का ये सबसे बड़ा और भीषण आक्रमण था उज्जैन के महाकाल मंदिर पर। इस आक्रमण के दौरान इल्तुतमिश ने मंदिर में पूजा कर रहे भक्त और उनके पुजारियों को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। उसने केवल मंदिर का खजाना ही नहीं लूटा, उसमें रखे मूर्तियों और मंदिर को भी तोड़ के ध्वस्त कर दिया। ऐसा नहीं है कि इल्तुतमिश को किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की थी। असल में आक्रमण का पता चलते ही धार के राजा देवपाल देव ने अपनी विशाल सेना के साथ इल्तुतमिश को रोकने के लिए आए थे लेकिन वो पहले ही डर के भाग गया। यही वो वक्त था जब महादेव ने लगभग 500 सालों के लिए जल समाधि ली थी। मतलब कि इस आक्रमण के दौरान इल्तुतमिश ने खजाना लूटने के साथ साथ मंदिर और उसमें रखी मूर्तियों को भी ध्वस्त करता जा रहा था। तभी मंदिर के कुछ पुजारी ने स्वयं
स्वयंभू महादेव के शिवलिंग को वहां से हटाकर पास के ही कुंड के जल में छुपा दिया था और अगले लगभग 500 सालों तक महादेव वहीं रहे थे। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी, 1234 से लेकर औरंगजेब के समय तक हिंदुओं ने उसी टूटी मंदिर के इमारत के नीचे मलबे पर महादेव की पूजा अर्चना कर रहे थे, लेकिन औरंगजेब ने उनसे वो भी छीन लिया। एक सैन्य अभियान के दौरान औरंगजेब ने उस मंदिर को एक मस्जिद में बदल दिया था, जहां उसने खुद नमाज अदा की थी। देखो अब समय कैसे बीतता है और वक्त बदलता है। ठीक इसी प्रकार अब वक्त था 1731 का। उस वक्त उज्जैन पर सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया का अधिकार था। राणोजी सिंधिया ने बंगाल विजय अभियान के दौरान देखा कि महाकाल मंदिर के स्थान पर औरंगजेब द्वारा बना मस्जिद खड़ा है। राजमाता विजया राजे की आत्मकथा राजपथ से लोकपथ पर और सुजलपुर में बनी सिंधिया जी के समाधि पर लिखे मराठी लेख के अनुसार सिंधिया जी ने औरंगजेब द्वारा निर्मित मस्जिद को तोड़वाकर वहां पुनः महाकाल मंदिर की स्थापना करवाई थी। अभी जो हम उज्जैन में महाकाल मंदिर देख रहे हैं, उसकी नींव राणोजी सिंधिया द्वारा ही रखा गया था। मंदिर की नींव रखने के बाद उन्होंने सालों से बंद महाकुंभ मेला का आयोजन फिर से करवाए थे, जो अब तक चल रहा है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।